गणित पर तो जिंदगी टिकी हुई है। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है गणित शुरू हो जाता है उसका। पहला दिन बड़ा, एक दिन, फिर 2 दिन का हुआ, 11वें दिन नामकरण। तो गणित के बिना जीवन नहीं है और जीवन समाप्त तो शून्य है ना। और पर कम जो है आकर्षित होती है, गणित विषय को कम लेना चाहती है। एक्चुअली ना उनको जो ये सोच है ना वो घर से दी जाती है। बचपन से कहा जाता है खाना बनाना सीख लो, कपड़े सिलना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो, है ना। उन्हें थोड़ा इस तरफ जो निर्देशन है वो कम मिल पाता है। बहुत ही कोई बच्चा लेता है जिसका अपना कैलिबर या अपनी इंटरेस्ट होता है, है ना। तो 90% तो बच्चा अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है। 10% बच्चे के अपना स्प्रिट होता है कि हाँ नहीं मुझे तो मैथ्स में नहीं है, मुझे कुछ आगे करना है। तो ये है मेन कारण, ये है। बहुत बढ़िया एकदम से कहना चाहिए कि जड़ पकड़ी अर्चना मैडम ने बिल्कुल सही बात की। हमें जो शुरू से परिवेश जो है दिखाया जाता है कि तुम्हें गृह विज्ञान में अच्छा सब सीखना है, खाना पकाना जानना है, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। ये देखिए मैडम लोगों के कितने सुंदर प्रयास हैं और बच्चियाँ आगे आ रही हैं, गणित विज्ञान सब चीज़ों में बढ़ कर के प्रतिभाग कर रही हैं और ये इन लोगों की मेहनत है। कितनी सुंदर रंगोली तैयार की है। ये इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है बेटा, आपने क्या क्या यूज़ किया इसमें? मैम चौक को घिसने के बाद में मैम चौक किया, उसके बाद में फ्लावर्स डाले मैम सारे। हाँ। और मैंने ये आम के पत्ते डाले। और कौन साथ में थे आपके, उनको भी बुलाइए। गुलेर साथी तो कहाँ है वो? मैम वो बाहर है। और ये पीछे से सहयोग करने वाले जो फूल पकड़ के खड़े हुए हैं, ये स्वागत उत्सव, प्रवेश उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हमारी शिक्षिकाएं। सामने है मीना मैडम। वहाँ पे टांगों पर देखिए कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये बच्चे अतिथियों के स्वागत के लिए रंगोली तैयार करते हुए बच्चे, आप देख सकते हैं रंगोली बनाते हुए बच्चे और इधर योगा का अभ्यास करते हुए बच्चे। ये पर्दे के पीछे की वो तैयारियां हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही ज़िंदगी में सफलता भी हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन पर्दे के पीछे की तैयारियां नहीं दिखाई पड़ती। तो ये तैयारियां ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। नितेश सर पूरी माइक व्यवस्था का संचालन संभालते हुए ये प्रारंभिक तैयारियां हैं। गणित की प्रदर्शनी तैयार हो रही है। ये यहाँ पे शायद ये देख सकते हैं। नमस्कार। हाँ, ये अर्चना मैम और तरुणा मैम दोनों ही ये गणित वाले। और ये देखिए यहाँ पर मैडम एक थोड़ा सा, ज़िंदगी में हमेशा अपनी तैयारियां ज़रूर रखें। बिना तैयारी के सीधे छलांग नहीं लगती है। ये देखिए विज्ञान के जो मॉडल्स और ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। बच्चे जो गतिविधियाँ करते हैं विज्ञान की, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बच्चों की मेहनत। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्गदर्शन। तो यहाँ पे साइंस का जो नेतृत्व करती है हमारी कंबोज मैम है। प्लीज़ कंबोज मैम ज़रा सा, तो उन्हीं के निर्देशन में ये बच्चों ने जितने भी मॉडल हैं वो सब तैयार किए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं झलक। अभी मैडम कार्यक्रम की तैयारी करवा रही है। ये कौशलम के अंतर्गत जो बच्चों ने विभिन्न अपनी गतिविधियाँ की हैं, ये देख सकते हैं आप। ऐपण विधा बच्चों की मेहनत है। और हमारा पूर्व में यहाँ पर जो कला शिक्षिका श्रीमती विमला रावत मैम थी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा था। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर जो है सामग्रियाँ बच्चों ने यहाँ तैयार की हैं। वर्तमान में मीना मैडम यहाँ पर अब कला शिक्षिका हैं और कौशलम के अंतर्गत विभिन्न अध्यापिकाएँ कार्यरत हैं। जो आप ये बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं वो इसमें देख सकते हैं। ये कितने सुंदर बच्चों ने तैयार किए हैं। मिट्टी से ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ तैयार की हैं। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये मूर्ति आप देख सकते हैं। माँ सरस्वती को हाथ में लिए हुए, वीणा हाथ में लिए हुए, ये या फिर बुद्धा की तरह कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये ओखली भी है यहाँ पर। और ये सामग्रियाँ ये
ये सुंदर सुंदर सजे हुए घड़े, ये दिए, और ये देखिए बहुत सुंदर। यहीं पे बच्चों के हुनर का ये प्रदर्शन होता है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी कार्यक्रम की। ये देखिए प्रवेश उत्सव, ये देखिए इनका रिहर्सल चल रहा है। अभी जब कार्यक्रम आरंभ होगा तब ये बहुत अच्छा अपने पूरे मनोयोग से प्रस्तुति देंगे, और मैडम के निर्देशन में, पूजा मैडम के निर्देशन में ये बच्चे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए हर तरह के बच्चों की जो गतिविधियाँ जो विषय से संबंधित हैं वो यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं वो उसका प्रदर्शन कैसे करते हैं ये अभिभावकों के संज्ञान में आना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स विषय वो पढ़ते हैं नितेश सर द्वारा। सर ये सारी सामग्री जो तैयार की है ये बच्चों ने आपके खुद ही तैयार की है। अच्छा अच्छा, आपने केवल गाइड किया? मैंने गाइड किया। ये देखिए कितने बढ़िया चीज़ें बच्चों ने बना रखी हैं। ये क्या है सर? चला के दिखा दो। दिखाओ भाई, इसको लगा के वहाँ चला के दिखा दो। सर्किट भी बता देना कौन सा सर्किट, ठीक है? अरे वाह, ये पैरल बोर्ड, हाँ क्या है बेटा? पैरल सर्किट है ये। बहुत बढ़िया। और मैम ये सीरीज सर्किट है। फिर इस सर्किट इसमें लगा। ये देखिए, अगर इसमें अगर एक बल्ब को हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा बंद हो जाएगा। अच्छा। ये सीरीज सर्किट होता है। अच्छा अच्छा। और ये आरओ है, इसका अच्छा। कार्य है अशुद्ध पानी को शुद्ध करता है। साइमा आपकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस मैम। गुड गुड गुड। ये आरओ है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए व्यावहारिक ज्ञान बच्चे प्राप्त कर रहे हैं जो उनके आगे आने वाले समय के लिए बड़ा उपयोगी होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये सब क्रेडिट जाता है सब। दर्शकों देखिए कोई भी चीज़ हमें प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखाई देती। यहाँ पर टीचर्स, अब जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो बहुत सुंदर एक दृश्य बनेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे टीचर्स मनोयोग से लगे हुए हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं आता, वो हमको नहीं दिखाई देता। मैं वो पर्दे के पीछे की जो मेहनत है ना, तो ये कैसे टीचर्स करते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ दिखाई देना चाहती हूँ। ये जो सारी पर्दे के सामने जो दृश्य आएंगे वो बाद में आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की मेहनत आप देखिए। ये देखिए टीचर पूरे उनके साथ, बच्चों के साथ लगते हैं, तब एक कार्यक्रम बनता है, तब एक जो है हमारे सामने एक चरित्र निकल करके आता है, चाहे वो व्यावसायिक सीखने का हो। देखिए और ये सब गणित वाले हैं। गीतांजलि मैडम, हाँ गीतांजलि, हाँ आप प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं, गणित के प्रवक्ता पद पर। ये देखिए सब अपना अपना काम भी देख रहे हैं। क्या है ये क्या चीज़ है? ये पूरा टाइप बता रखी है, जितने भी डिसॉल्व अच्छा। चीजें हैं ना उसकी टाइप बता रखी है, क्या क्या है ये टाइप है। अच्छा, टाइप ऑफ ये एंगल्स। यहाँ रखो बच्चों, यहाँ इसकी उसको ये देखिए कितने सुंदर स्टोन पेंटिंग ये पत्थर पर की जाती है कलाकृति, और पत्थर जीवंत उठता है, बोल उठता है, कितना सुंदर। ये देखिए ये साइंस का स्टॉल है ये, और ये हमारी कला शिक्षिका है, मैं बार बार दिखा भी रही हूँ। ये देखिए मैं एक बार फिर विज्ञान प्रदर्शनी की तरफ को आई हूँ। मेरे ठीक सामने ये तंत्रिका तंत्र है, और ये आप ये देख सकते हैं ये मानव शरीर की संरचना। तो ये मैडम कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कंपोज मैम हमारा जो साइंस देखती हैं, कितना बच्चे इनकी सहायता से जो मॉडल उनके सामने रखे जाते हैं कितना इंटरेस्ट लेते हैं? ज़्यादा बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसको बनाने में, बल्कि पढ़ने से ज़्यादा जो है बच्चे हाँ। इसी को बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। मजा आता है उनको क्रिएटिव तो लेकिन इससे एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि वो बनाते बनाते सीख भी लेते हैं ना, हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल जो बनाते हैं उसके बारे में उनको अच्छे से याद भी हो जाता है। याद हो जाता है। हाँ। तो यही प्रदर्शन अभिभावक आएंगे तो उनकी ये नॉलेज में होना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं स्कूल में, और टीचर्स कैसे अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, कैसे अपना योगदान दे रहे हैं, ये सब सामने दिखाई दे रहा है।
ये क्या है मैम? ये वर्किंग मॉडल, वर्किंग मॉडल। ये प्रकार का चश्मा है। इसको जो अगर हम लगाते हैं गाड़ी हाँ। चलाते समय, हाँ। तो ये जो है अगर नींद आई तो ये बीप करने लगता है, गाड़ी रुक जाती है। अच्छा जैसे अच्छा। ही चश्मा भी नहीं रहते, ये देखो ये चलने लगती है। जी जी जी। ये अच्छा, भी हमारी बच्ची ने बना रखा है। अरे वाह, बहुत बहुत उपयोगी है ये, क्योंकि एक्सीडेंट का ज़्यादातर केसेस नींद आ जाती है तब भी, है तो ना? नींद आती है, ये बीप करने जी। लग जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए अपनी जमा पूंजी के साथ टीचर्स कितने उत्साह से लगे हुए हैं। मैडम एक और ये इनको आकर्षित कर रहा था, मैथ्स का ये ले आई है मैडम। और ये देखिए ये और दिखाना चाह रही है मैडम। ये भूगोल का तो नहीं है, ग्रहण वो तो नहीं है। नहीं, एटॉमिक, एक मिनट, यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। ये किरण मैडम के हाथों में है, देखिए कितना सुंदर तैयार किया हुआ है। बच्चों की मेहनत, हाँ बिल्कुल, ये बच्चा उनके मेहनत प्रयास करता है और इंटरेस्ट भी लेता है। भाग रहे हैं। ये जो है शर्मा रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल आराम से सामने आ रहे हैं। दर्शकों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सरकारी टीचर कुछ नहीं करते। मैं फेसबुक पे ऐसी पोस्टें पढ़ती रहती हूँ, तो हाथ कंगन को आरसी किया, तो मैंने कहा कि सोचा कि मैं दिखा दूँ कि कितना कुछ करते हैं सरकारी शिक्षक। आपको एक दृश्य पहले दिखाया था जहाँ वो अभिभावक संघ आज जो हमारा प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, और उसमें अपनी प्रदर्शनी विभिन्न विषयों से संबंधित उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, और गेम्स, योगा, सभी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, साइंस, मैथ्स। और इधर देखिए परीक्षा प्रभार, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो ये परीक्षा प्रभार में भी काम चल रहा है। सब व्यस्त हैं लगातार। ये देखिए हमारे सामने परीक्षा प्रभारी हैं सुनीता डोभाल मैम, और उनके साथ बैठी हुई हैं हमारी अंग्रेज़ी की अध्यापिका पूजा मैम, और साथ में ये हमारे विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती परमजीत कौर मैम हैं, और इनके साथ में अंजनी मैम हैं। सब अपने कार्यों में व्यस्त हैं, और ऐसे जो है सीनियर्स के दिशा निर्देशन में और आपस में मिलजुल कर करने से कोई संस्था आगे बढ़ती है और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार होता है। जिस हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं और एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाकी वीडियोस में आपको फिर उपलब्ध कराऊंगी जितना मेरे पास था। एवं स्वागत। नमस्कार। पीएम श्री विद्यालय जीजीआईसी बाजपुर बच्चों के सर्वांगीण विकास के विषय के क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है, जिसका परिचय ये छात्राएं दे रही हैं, जिन्होंने शिक्षण के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विद्यालय से ऊपर उठते हुए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर की है और भिन्न स्थान पे प्राप्त किए हैं। मैं उन छात्राओं का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि ये सभी छात्राएं ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर 10 सत्र में सम्मान प्राप्त कर चुकी है। मैं समय की न्यूनता को समझते हुए मीना, इसने कराटे में सेकंड स्थान प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वह सीधी छात्रा है और इसी ने जूडो में थर्ड स्थान प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। शालिनी जूडो सेकंड स्थान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10th के से। शिवानी कराटे सेकंड स्थान ब्लॉक लेवल पर 10th सी से। पल्लवी कराटे थर्ड स्थान ब्लॉक लेवल पर 9th पी से। सिमरन विज्ञान महोत्सव में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है ब्लॉक लेवल पर 12th सी से। जुएल मुसार, इसने विज्ञान महोत्सव में फर्स्ट स्थान लिए, तो आप लोग भी इसी
अपने विद्यालय का, अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि बार बार हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो वही ब्रेक का काम हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने, वो स्पीड कम करने के लिए नहीं है, आत्मविश्वास के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए है। हमें मालूम है कि हमारी गाड़ी में ब्रेक है तो हम स्पीड से अपनी गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जहां हमें रुकना है हम ब्रेक लगा देंगे, है ना। तो इसी प्रकार शिक्षक वो ब्रेक है जो हमारी यात्रा है, जो हमारी सफलता की यात्रा है, उसमें अगर वो कहीं कमी देखते हैं तो वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो उनका कहना, उनका टोकना हमें आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आपको भी अपना संपूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास इस विद्यालय को देना होगा, तभी बदले में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर इसी बीच में हमारे अभिभावक भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी आगे। अगर हम व्यायाम की बात करें तो सारे जितनी भी लड़कियां थी, किसी भी लड़की से रिंग जो था वो गिर नहीं रहा था। और अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो अगर बच्चों ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, इसमें आपकी शिक्षिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्योंकि अगर जिनका सानिध्य, हम घर में कितने समय रहते हैं, बहुत कम समय, और हमारे माता पिता अक्सर ज्यादातर बच्चों के ऐसे होंगे जो कि उनसे मुलाकात भी बहुत कम समय के लिए होती होगी, क्योंकि सब काम पे जाते होंगे। तो ज्यादातर समय आप लोग अपनी अपनी अध्यापिकाओं के सानिध्य में रहते हैं। तो इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जो विद्यालय, अभी मैम ने कहा 1149 बच्चे हैं, तो ये सोचिए उनका स्वागत है, उनके अभिभावकों का स्वागत है। अब बात आती है कि बच्चे को प्रवेश तो दिलाना ही है नई कक्षा में, तो इसमें स्वागत कैसा? क्योंकि जो जागरूक अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, लेकिन उनका मूल यही रहता है कि हम अपने को बच्चे को अच्छा पढ़ाएं, अच्छी जगह पढ़ाएं और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो बहुत से लोग जो धनवान हैं या आर्थिक रूप से थोड़ा भी अच्छा है तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। कैसे कह सकते हैं, बिना पढ़ा लिखा कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि जो बच्चा आपके पास 6 घंटे रह रहा है, जब आप उस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, तो वहां में घर में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? क्या 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने से बच्चा कामयाब हो जाएगा? अच्छी बातें हुई, तो उसके लिए अपने दिमाग को स्थिर करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे उपस्थित सबने जो भी बातें कही उसको अपने मन में आत्मसात करो कि इसमें कितनी सच्चाई थी और उस तरह बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। समझ रहे हो? बिना मेहनत के इंसान कुछ नहीं कर सकता है, और मेहनत एक ऐसी चीज है, कोशिश एक ऐसी चीज है, हर पहाड़ को भी तोड़ के रास्ता बना देता है। तो मेरे आदरणीय और प्यारे दर्शकों, ये ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे ही चलती है, कुछ हिस्सा पर्दे के पीछे रहता है और जो सफलता का दृश्य है वो हमें सामने पे दिखाई पड़ता है। तो ज़िंदगी एक कार्यक्रम है, हम सभी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम सभी मेहनत करें, आगे बढ़ें और धार दें अपने हुनर को, और ज़िंदगी को इसी तरह से हम आगे बढ़ाएं कि हमें अपने ऊपर गर्व हो जो ईश्वर ने जीवन दिया है। तो ज़िंदगी हम कह पाएंगे कि हम सफल रहे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए वही पर्दे के पीछे की मेहनत ज़रूरी है। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें। नमस्कार।